हेलो क्लास 8, नया चैप्टर शुरू करते हैं बेटा आज हम कंबस्शन एंड फ्लेम। ओके, थोड़ा सा देखते हैं इसको और नोट्स आप पैरेलली बनाते चलेंगे। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ पूछेंगे। कंबस्शन क्या होता है? कंबस्शन का नॉर्मल मीनिंग हम समझते हैं जलना। कंबस्शन से मतलब क्या होता है? जलना। और जब कोई चीज़ जलेगी, कंबस्शन से नॉर्मली हम क्या समझते हैं? मतलब कंबस्शन मतलब जलना होता है। चैप्टर 6 हम शुरू कर रहे हैं क्लास 8, कंबस्शन एंड फ्लेम। कंबस्शन का मतलब होता है बर्निंग ऑफ एनीथिंग। ओके, और presence of oxygen is necessary for burning. You will study in the chapter at all. सी कंबशन मतलब क्या होता है? जलना। और जब कोई चीज़ जलेगी तो ऑब्वियसली फ्लेम निकलेगी। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम कंबशन एंड फ्लेम है। इंटरलिंकिंग कुछ ना कुछ है इसमें। कंबशन इज रिलेटेड टू फ्लेम एंड फ्लेम इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू व्हाट? कंबशन। ठीक है, विल गो लाइन बाय लाइन। प्लीज मेक नोट्स पहले टू द वीडियो, इट विल हेल्प यू इन कमिंग एग्जामिनेशंस टू सी। वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पज एट होम। हम अलग अलग फ्यूल का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो खाना बनाने के लिए एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ना। लैंप अगर घर में आप यूज़ करते हैं तो केरोसिन ऑयल का यूज़ करते हैं हम। ठीक है ना। घर में अगर गाड़ियाँ हैं, कार हैं, तो पेट्रोल और डीजल का यूज़ करते हैं। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग फ्यूल का हम यूज़ करते हैं। इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, वही जो मैंने बताया, इंडस्ट्री में अलग फ्यूल यूज़ होता है। कैन यू नेम ए फ्यू फ्यूल्स यूज इन योर होम्स, वही जो मैंने बताया वही हो जाएगा इसका आंसर। नेम ए फ्यू फ्यूल्स यूज इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ट्रेड और इंडस्ट्री में क्या फ्यूल यूज़ होता है ये भी आप बताएंगे। सर्च करेंगे थोड़ा सा कि इंडस्ट्री में क्या फ्यूल यूज़ होता है ना, किसको फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं, किसमें? इंडस्ट्री में। व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स? ऑटोमोबाइल्स में आपको पता है, मैंने बताया भी अभी जस्ट। योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक काउडंग। काउडंग समझते हो ना, जो गोबर से बनाया जाता है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। वुड, लकड़ी भी एक तरह का फ्यूल है। कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म होता है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। सीएनजी किसका फुल फॉर्म का क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये भी एक बहुत ही मतलब यूज्ड, आप ये कह लें कि है फ्यूल हमारा, हम लोग यूज़ करते हैं। यूर फेमिलियर विद द, अब तो सीएनजी की ऑटो वगैरह भी चलने लगी। ये लेस पोल्यूटेड होता है, ये लेस पोल्यूशन फैलाता है। ठीक ना, पोल्यूशन के मामले में ये विथ रिस्पेक्ट टू डीजल एंड पेट्रोल इट इज़ मोर यूजफुल। ठीक है ना। यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ ए कैंडल। कैंडल भी जलती हुई देखा आपने। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ ए कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ ए फ्यूल लाइक कोल? कोल बर्न होना और कैंडल बर्न होना, दोनों में क्या अंतर है? मे बी यू आर बी एबल टू गेस राइट। कैंडल बर्न्स विथ ए फ्लेम वेयर एज कोल डज नॉट। आपने देखा होगा कि कैंडल अगर ऐसे हम जलाते हैं तो अगर यहाँ ऐसे जलता है तो यूं ऐसे कुछ फ्लेम बनती है इसकी। ठीक है ना। और कोयला जलता है तो उसमें फ्लेम कहीं नहीं दिखती। सिमिलरली यू विल फाइंड मेनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट फ्लेम। कुछ विदाउट फ्लेम जलती हैं और कुछ विद फ्लेम जलती। ठीक है ना। वो ऊपर जो हमने बताया कि फ्लेम ज़रूरी है, फ्लेम ज़रूरी नहीं है। फ्लेम ज़रूरी का मतलब मेरा ये था कि कंबस्शन है तो इंटरलिंकिंग कहीं ना कहीं है, ये मेरा कहना था। ठीक है ना। Let us study the chemical process of burning and the types of flame produced during this process. केमिकल प्रोसेस हम पढ़ते हैं बर्निंग का, और फ्लेम प्रोड्यूस किस किस तरीके का फ्लेम होता है बर्निंग का, वो हम बर्निंग होने पे फ्लेम के भी टाइप होते हैं। ठीक ना। तो अभी हम केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग देखते हैं और फिर उससे क्या फ्लेम कैसे निकलती है ये देखते हैं। सी, व्हाट इज़ कंबशन आ गया भाई, आपका जो डाउट था वो आ गया। व्हाट इज़ कंबशन? रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन द क्लास 7। क्लास 7 में आपने किया होगा, मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है। ठीक है ना। वी लर्न दैट, हमने पढ़ा था उस समय कि दैट मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। MgO बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। मैग्नीशियम जलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और क्या क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट एंड लाइट। ओके। वी कैन परफॉर्म ए सिमिलर एक्टिविटी विद ए पीस ऑफ चारकोल। चारकोल के साथ भी हम सेम एक्टिविटी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होल्ड द पीस विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ ए कैंडल और बंसन बर्नर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? होल्ड द पीस विथ पेयर ऑफ टोंग्स। टोंग्स मतलब एक कैंची टाइप का कुछ होता है, उससे पकड़ के उसको ले आएंगे कहाँ? कैंडल के फ्लेम के सामने, या बंसन बर्नर एक होता है, बर्नर का एक टाइप है, उसके सामने लाएंगे। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे ये देखिए। वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर। चारकोल क्या होता है? हवा में जलता है। वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट।
तो जो हम कैंडल के सामने लेके आएंगे या बंसन बर्नर के सामने लेके आएंगे किसको, चारकोल को या फिर कोल को, ठीक है ना, तो ये जलेंगे और क्या क्या प्रोड्यूस करेंगे। जैसे चारकोल क्या प्रोड्यूस करता है, सॉरी, क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट। तो कोई चीज़ बर्न होती है तो हीट और लाइट तो प्रोड्यूस ही होती है, ठीक है ना, हीट और लाइट तो प्रोड्यूस ही होती है। कोई चीज़ अगर बर्न होती है तो हीट और लाइट तो प्रोड्यूस ही होती है। और इस केस में जब कोल बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड इज हार्मफुल फॉर व्हाट, एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। ये देखिए मैग्नीशियम इस तरीके की जलती है कुछ, यहाँ लिख भी रखा है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, देखिए दिख रहा है ना। अब आगे चलते हैं। A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion। ये देख लीजिए, कंबस्शन का मतलब ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना जरूरी है। कोई केमिकल सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट, रिएक्शन करे किससे, ऑक्सीजन के साथ, और हीट इवॉल्व करे या हीट रिलीज करे तो उसको क्या बोलते हैं, कंबस्शन। तो इफ़ यू अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ कंबस्शन, तो आप क्या बताएंगे कि कोई अगर सब्सटेंस रिएक्ट करता है किससे, ऑक्सीजन से, और हीट रिलीज करता है तो इट इज कंबस्टिबल, कंबस्टिबल, सब बिल्कुल याद रखें कि व्हाट इज कंबस्शन है, जिसका कंबस्शन फ्यूल, इसको फ्यूल होती इन, गैस, सॉरी गैस। समय कभी कभी कंबस्शन में लाइट भी निकलती है, आइदर एज ए फ्लेम और एज ए ग्लो। कभी कभी फ्लेम की तरह निकल जाती है लाइट और कभी कभी ग्लो करती है वो चीज़ें, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। कंबस्शन के समय लाइट तो निकलती है लेकिन उसका फॉर्म अलग अलग हो सकता है। अलग अलग क्या हो सकता है, एक तो ये हो सकता है कि इट कैन बी वॉट इन द फॉर्म ऑफ वॉट, फ्लेम, और इट विल ग्लो, या तो ग्लो करेगा, ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, इन द रिएक्शन इन द रिएक्शंस मेंशन्ड एबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। कंबस्टिबल मतलब कि मैग्नीशियम और चारकोल जब कंबस्ट हो रहे हैं, कंबस्शन उनका हो रहा है, तो दे आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, ठीक है। अब ये देखिए क्या कह रहा है ये, वी वर टोल्ड दैट फूड इज़ ए फ्यूल फॉर आवर बॉडी। तो अब देखिए, इनसे इनको इन्होंने कहीं पढ़ा या इनसे कहा गया था कि जो खाना होता है हमारे लिए फ्यूल है फॉर आवर बॉडी, तो कैसे, क्या इसका भी कंबशन होता है। तो देखिए आगे अभी डिस्कस कर रहा होगा ये। उम्म, देखिए इन्होंने बोला क्या है, राइटली सो, इन आवर बॉडी फूड इज ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, देखा ना, एंड हीट इज प्रोड्यूस। शरीर में भी वही होता है, वो टूटता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके और हीट प्रोड्यूस होती है। तो अभी मैंने कंबशन का क्या डेफिनेशन बताया कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे और हीट प्रोड्यूस हो तो कंबशन होगा। तो देखिए खाना टूटता है, और क्यों टूटता है, क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। तो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और हीट रिलीज हो गई तो कंबशन हो गया। वी लर्न दैट इन क्लास 7, हमने पढ़ा था क्लास 7 में, ठीक है, ओके। अब थोड़ी सी एक्टिविटी एक देखते हैं, ये 6.1 एक्टिविटी देखते हैं। कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ, मैच स्टिक, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नील्स, स्टोन पीसेस, ग्लासेस एक्सेट्रा अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। तो भी आपको करना नहीं है ये, मैं इसको आंसर आपको बताऊंगा या आप खुद सर्च करेंगे नेट से। ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दिस मटेरियल्स वन बाय वन। ये बर्निंग आ गई ना, इसलिए जलाना, इसलिए टीचर का असिस्टेंस यहाँ जरूरी है, ठीक है ना। और भी कुछ प्रिकॉशन, इफ़ कंबस्शन टेक्स प्लेस मार्क द मटेरियल कंबस्टिबल। ये कुछ सामान आपको इकट्ठा करना है, उसको जलाना है, अगर जल रहा है, बर्न हो रहा है, कंबस्शन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, कंबस्टिबल है। अदरवाइज मार्क इट एज व्हाट, नॉन कंबस्टिबल। जो नहीं जलेगा उसको नॉन कंबस्टिबल। देखिए यहाँ एक टेबल टाइप का 6.1 बना रखा, देखो ध्यान से देखना। यह बहुत ही आसान है, आप गेस करके इस टेबल को पूरा करके आप हमें व्हाट्सअप करिए, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। ये ऐसे एक टेबल बनाता है, ये सारी मटेरियल लिखने हैं, फिर इसमें जो कंबस्टिबल होगा, ऐसे टेबल बना लेना। कंबस्टिबल अगर होगा जैसे लकड़ी कंबस्टिबल तो कंबस्टिबल में टिक करेंगे, पेपर कंबस्टिबल होगा तो कंबस्टिबल में टिक करेंगे, या कोई चीज़ नॉन कंबस्टिबल है तो उसको नॉन कंबस्टिबल में टिक करेंगे। ऐसे ऐसे टिक करेंगे, जो केवल एक ही टिक करेंगे, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस या तो कंबस्टिबल होगा या तो
या तो कंबस्टिबल होगा या तो नॉन कंबस्टिबल। तो अगर वुड कंबस्टिबल तो कंबस्टिबल में लगाएंगे, उसके सामने नहीं नॉन कंबस्टिबल में लगा देंगे, केवल एक ही होगा वो, ठीक है ना। तो ये होमवर्क आप करिए, यहाँ से कल हम डिस्कस करेंगे कैन से, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो आज। थैंक यू।